we are in the series of dive into spirituality, and we are currently in the introduction mode. So this is the part 2 of the introduction. In the previous version, means in the previous intro 1, we discussed कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दोनों एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं पर एक दूसरे को कोरिलेट या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. और एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पहली बात ये करेंगे कि साइंस, व्हाई साइंस एब्सटेन फ्रॉम सेइंग नो सेल्फ. मींस साइंस जो है हमेशा ये कहने से क्यों बचता है कि कोई सेल्फ नहीं है. इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस रोल ऑफ टीचर क्या है. इसमें हम लोग बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सोलो जर्नी कर सकते हैं क्या. स्पिरिचुअलिटी इज ऑफन सेड इट्स अ सोलो जर्नी ऑफ द सोल. ओके, सो सोलो जर्नी आप क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या होता है, ठीक है. विल टेक दिस इन दैट टॉपिक. एंड देन थर्ड वी हैव टू वी विल डिस्कस व्हेन टू एंटर स्पिरिचुअलिटी. मींस स्पिरिचुअलिटी किसके लिए, लाइफ के कौन से स्टेज में स्पिरिचुअलिटी को एंटर किया जा सकता है. एंड लास्ट विल बी डिस्कसिंग मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद मी. सम ब्रीफ एग्जांपल आई विल गिव सो दैट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first we'll discuss कि why science abstain from no self model. Okay, so आप ये समझिए कि अगर no self है मतलब self नहीं है, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि कोई self ही नहीं है और सब कुछ जैसे कि अद्वैत में और हमारे ट्रेडिशन में बताया जाता है कि प्रकृति के द्वारा हो रहा है सारी चीजें, तो उससे होता क्या है, ओनरशिप और ब्लेम, इसमें प्रॉब्लम आती है. ओनरशिप मीन्स मैंने ये काम किया तो मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ये पैसा मेरा है, ये कार मेरी है. तो ये जो ओनरशिप वाली जो इशू है जिससे कंज्यूमरिज्म और हमारी सोसाइटी, नॉट ओनली मॉडर्न सोसाइटी, हिस्टोरिकल सोसाइटी, सिविलाइजेशन इंसानों की डेवलप हुई है, वो इस ओनरशिप के बेसिस पे ही हुई है. एनिमल्स पे आप देखेंगे तो एनिमल्स पे ओनरशिप का सिस्टम नहीं होता. ओके, सो सोसाइटल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए नो सेल्फ मॉडल को एब्सटेन किया जाता है साइंस के द्वारा. मैं और एक्सप्लेन करूंगा. एंड सेकेंड इज ब्लेम. मीन्स इफ यू से कि कोई सेल्फ नहीं है, देन इट बिकम्स कि जेल किसको हो रही है, और किसी ने अगर मर्डर किया या कोई सीरियल किलर है तो यानी कि उसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ नेचर ड्रिवन है. तो इससे क्या होगा, अगेन सोसाइटल ब्रेकडाउन हो जाएगा. एक जो सोसाइटी में एक फियर है नेगेटिव चीज़ों को लेके, सब लोग अपने इंस्टिंक्ट्स, सारे सबके इंस्टिंक्ट्स बाहर आने लगेंगे. तो सोसाइटल फैब्रिक को बचाने के लिए बेसिकली हम लोग जो साइंस है वो बचती है, हमेशा नो सेल्फ मॉडल से बचती आई है ना. तो जैसे कि बहुत सारे टेस्ट भी हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि आप लोग जब भी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर सुनेंगे जिसको बोलते हैं लिबर्ट्स एक्सपेरिमेंट. इसमें ये स्टैब्लिश किया गया था कि समथिंग लाइक कि चॉइस दे दी गई थी उनको कि आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना है या माइनस करना है, और अप टू 4 सेकेंड्स पहले बॉडी के प्रोसेस से ही बताया जा सकता था. मतलब बिफोर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मींस जब पर्सन क्लेम करता है कि मैं अब डिसाइड कर रहा हूँ, उस इवेंट के 3-4 सेकंड पहले तक पता लगाया जाएगा, एक्यूरेसी के साथ पता लगाया जा सकता था कि वो क्या चूज करने वाला है. तो अगेन ये चीज इस चीज को एस्टेब्लिश करता है कि ये सब एक प्रोसेस है, और जो माइंड का और जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो इस प्रोसेस के ऊपर में एक ओवरले है बेसिकली. ओके, सो इस चीज को लिबर्ट्स एक्सपेरिमेंट में, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, आप लोग कुछ न्यूरोसाइंस के लोग को भी सुनेंगे यूट्यूब में जो इस बात को बताते हैं. तो ये सारी चीज़ों से बहुत बार एस्टेब्लिश हो चुका है कि सेल्फ जैसा कुछ नहीं है, कि सेल्फ का कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं होता. जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है हमको कि हमारा सेल्फ जो है यहाँ पे लोकेटेड है, या एटलीस्ट फेस में, या यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम बिटवीन योर आईब्रोज लोकेटेड है. तो साइंस में बहुत बार ये प्रूव हो चुका है कि सेल्फ का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. तो जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो यहाँ पे सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं और ये जो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ क्या है. ओके, सो वो चीज़ हम लोग वीडियो में, अभी इंट्रोडक्शन है, जब हम लोग डिटेल जाएंगे आगे तो आई विल लेट यू नो कि वो चीज़ क्या है. ओके, क्योंकि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में उसी चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहा है. ओके, सो विल डिस्कस, उसमें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. देन नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ द टीचर. जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या हम लोग ऐसा एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम लोग सोलो करें जर्नी को, सोलो हम स्पिरिचुअलिटी में सोलो जाएं. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, या जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल बुक्स है,
उसको उसके बिना हेल्प के हम जा सकते हैं, है ना? तो ये है क्यों, पहली बात तो जाना क्यों चाहेगा कोई, जैसे कि मेरे साथ जो ये हुआ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपसे अलाइन नहीं होती। जैसे भक्ति ट्रेडिशन में आप जाएंगे तो मुझे नहीं अलाइन होता था, भक्ति ट्रेडिशन नहीं अलाइन होता था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें एकदम स्टोरीज जैसी लगती थी, और क्योंकि मैं वैसे माहौल में बड़ा हुआ तो मुझे एक्सपीरियंस या एविडेंस बेस्ड चीज़ें ही समझ में आती हैं। और जब तक ऐसा होता था कि जब तक मैं किसी चीज़ को समझ नहीं लेता, मैं अंदर से उस चीज़ से अग्री नहीं होता, तो ये मेरे साथ एक इशू था। तो इसीलिए वैसे टाइप के डॉक्ट्राइंस जो हैं, स्पिरिचुअल डॉक्ट्राइंस, जैसे कि हमारे जो बुक्स हैं पुरानी, उसमें कुछ चीज़ें सही हैं पर कुछ चीज़ें मिलावटी भी हैं, मतलब एडल्ट्रेशन है उसमें। तो आप लोग अगर उसको फॉलो करते हो तो ये वाला हमेशा रिस्क रहता है गलत डायरेक्शन में निकलने का। ओके भाई, गलत डायरेक्शन में निकलने से मेरा मतलब ये है कि वो जो गलत डायरेक्शन है ना, वो आपको थोड़ी सी शांति दे देगा, तो आप उसमें सेटल हो जाएंगे। तो सेटल होना इज अ प्रॉब्लम इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि चेतना है, अवेयरनेस, वो खुद में कोई सेटलमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। जो सेटल होता है दैट इज अगेन मटेरियल, दैट इज माइंड। ओके, सो इट्स देयर। ओके, देन सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, जो स्पिरिचुअल वाला जो प्रोसेस है, इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी जो हम लोग जो नॉट अभी मेरा तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मोस्ट ऑफ द लोग अभी जो लाइफ जी रहे हैं उसमें जो जैसा बॉडीली आपको एक्सपीरियंस है ना, वैसा एक्सपीरियंस ये जब चीज़ें चलती हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, बहुत फटीग लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में आपका मूड और आपका सिस्टम बहुत स्विंग करता है। तो आपको क्या है ना, उसी चीज़ को के बीच में रह के इस दुनिया में रहना है और उस चीज़ को भी झेलना है, बॉडी चेंजेस को। ओके, सो अलोन चलने से ये बॉडी चेंजेस में क्या आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप उसको मिस्टेक कर लेंगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, या आपके घर वाले बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है कि कुछ तुमको इशू है, हम लोग डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, then it will be considered under the pathology. Okay, so this is a big issue. ठीक है, and then to stabilize mind, कि माइंड की क्या होती है, जनरली क्वेरीज होती हैं कि किन्हीं की कुछ अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं और किन्हीं की कुछ अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं। ओके, तो माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए कि जब तक ये पाथ चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है दैट इज बियॉन्ड माइंड, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अब माइंड के लेवल से उसको समझ नहीं पाएंगे। इवन जैसे ये वीडियो है, दिस इज अगेन दिस थिंग ओनली, कि आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के लिए, क्रैक करने के लिए ही है ये सारी चीज़ें। आप कहीं भी कोई भी वीडियोस देख लीजिए, वो यही है बेसिकली, क्योंकि जो चीज़ है ना, चेतना, दैट इज बियॉन्ड दिस। ओके, सो ये जो है रोल ऑफ टीचर है। अच्छा, अभी बाई टीचर से हम लोगों का क्या मतलब है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ टीचर। एक बुक आपको टीचर हो सकती है। आज के डेट में AI कैन ऑल्सो बी ए टीचर टू यू। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया था, आप जब उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जब आप रेडी होंगे इस चीज़ के लिए, स्पिरिचुअल जो भी लर्निंग है उसके लिए आप रेडी होंगे ना, तो ये टीचर आपके पास खुद आएगा। ऐसा हमारे ट्रेडिशन में बोला गया है, ऐसा अद्वैत में भी बोला गया है, जिसको बोलते हैं ईश्वर अनुग्रह। ईश्वर अनुग्रह यानी कि आपको जब आपकी टाइम आएगा, जब आप रेडी होंगे, तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। ओके, सो हम लोगों को काम क्या हुआ, इसका मतलब कि हमको टीचर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर को खोजना और फेल होना इटसेल्फ इज द मतलब पाथ ऑफ गोइंग टू दिस पॉइंट, कि जिसमें आपको टीचिंग रिसीव होगी। ओके, ये खोजना, फिर उसे भटक जाना, फिर खोजना, फिर उसे अलाइन नहीं होना, ब्रेक डाउन होना, सारी चीज़ें, बिलीफ सिस्टम सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाना, उस पॉइंट पे पहुंचना जहाँ की फिर ये रोल ऑफ टीचर वाला, टीचर की एंट्री होती है। ओके, तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, आप सोचेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि आप फाइनली आपका माइंड उस पॉइंट पे पहुंचेगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब उसको ऑप्शन समझ नहीं आएगा, देन दिस विल बिगिन फॉर यू। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये when to enter spirituality। जैसे ये मैंने एक डायग्राम इसमें दिखाया है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, सो जनरली अगर आप किसी जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग जो मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ पे होते हैं, अगर उसमें हम लोग जाते हैं ना, तो इसको वो दूसरी चीज़ों से रिलेट करके बताते हैं। मीन्स एक वो सोशल लैडर की तरह बताते हैं कि पहले आपकी नीड होती है फिजियोलॉजिकल,
देन कम्स सेफ्टी। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, ऐसी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो बोलते हैं कि ये वाली फिजियोलॉजिकल नीड्स वैसी है। देन कम्स सेफ्टी, कि आपके पास पैसे हैं, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपके पास घर है, सब कुछ है, ये आता है। फिर इसके बाद ये बताते हैं लव बिलोंगिंग, एक रिलेशनशिप की उम्मीद होती है हर इंसान को। फिर उसके ऊपर, ऊपर का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर और नीचे का क्या मतलब होता है। देन कम्स एस्टीम, मीन्स फेम, मुझे लोग जाने, सोसाइटी में मेरा एक नाम हो, ये जो है दिस इज सेल्फ एस्टीम। देन कम्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स आफ्टर सब ये जानने के बाद फिर भी क्वेश्चन बचता है कि मैं कौन हूँ। ओके, जो क्वेश्चन हम लोग इसमें भी आंसर करने का कोशिश कर रहे हैं और सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस इसी क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये आता है। तो जो अब उस टाइप के मैनेजमेंट वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें ये आपको सोशल लैडर की तरह बताया जाता है, पर इसको ना आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैंने दोनों तो बना दिया कि पहले ये और ये, दीज आर सोशल नीड्स। ओके, सोशल नीड्स है, इसका स्पिरिचुअलिटी से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेना देना मीन्स ऐसा नहीं कि आपको इसको क्रॉस करना ही होगा। इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तभी भी आप ऊपर के साइड, मतलब ऊपर का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला प्रोसेस है उसमें जा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। स्पिरिचुअलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस थे उसमें एक रूटीन बांधा जाता था कि आपको इस समय सोना है, ये खाना नहीं है, ऐसा रहना है, बिल्कुल सेट एक किया जाता था, एकदम डिसिप्लिन। क्यों डिसिप्लिन? डिसिप्लिन से क्या होता है ना, ये फिजियोलॉजिकल जो नीड है बॉडी की वो पूरी होती है। ओके, फिर उसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स बॉडी अगर डरी हुई, मीन्स बॉडी क्या है ना, हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे, बॉडी इज लाइक एन एनिमल बट एक कॉम्प्लेक्स एनिमल, मीन्स एक हायर फॉर्म ऑफ एनिमल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन्स आर एनिमल, तो वो जो एनिमल है ना वो अगर डरा हुआ है ना, जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि जो सेल्फ मॉडल जो हमारा स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन में, वो खुद ही क्यों स्टार्ट हुआ है? सर्वाइवल के लिए। ओके, सर्वाइवल, इसलिए उसके जो मेथड्स है ना वो सर्वाइवल रिलेटेड है। जैसे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे, ताकि एक सर्वाइवल जो एक हम लोगों का ट्राइबल माइंड है बेसिकली, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। वो ये सोचता है कि इस ग्रुप से कहीं मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, तो उसका एक एस्पेक्ट है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये वो वाला मेंटल पैटर्न है। ओके, और जैसे किसी चीज़ को क्लेम करना या किसी चीज़ से आगे, किसी से आगे दिखना, ये सारे जो है ना, ये हमारे ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही हैं। मीन्स ये वाला जो लेयर है ये है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जैसे मेंटली क्रॉस करना है तो ये लेवल तो चाहिए ही, जो हम लोग रूटीन का बात किए। ये वाला जो लेवल है सेफ्टी, मीन्स ये सारे जो हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं दोज आर लिंक्ड टू सर्वाइवल। ओके, ये वाले ना लेवल जस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये लेवल शांत होने चाहिए, तभी आप आगे प्रोसेस में जा पाएंगे। देखिए होता क्या है, बॉडी है ना हमेशा, देखिए सर्वाइवल पे चल रही है, सर्वाइवल एक मोड हमारा चल रहा है, और ये जो बॉडी है ना इसका काम क्या है, बस आपका सर्वाइवल इंश्योर करना कैसे भी। ओके, इंश्योर सर्वाइवल, इंश्योर करना कि भाई सेफ्टी है, सर्वाइवल हो रहा है। नॉट सेफ्टी मीन्स सर्वाइवल हो रहा है कैसे भी, बट सर्वाइवल हो रहा है। जो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या जो भी एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स मैं सोच रहा हूँ, वो जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, या मैं अपने बॉस से डर रहा हूँ कि बॉस आ रहा है तो मेरी नज़रें नीचे हो जा रही है, मेरी बॉडी ऐसे सिकुड़ जा रही है ना, कि किसी चीज़ से मैं पहले से ही प्रीएम्प्टिवली भी डर जा रहा हूँ, ये सारे जो चीज़ें हैं ये जस्ट सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए है बॉडी की। तो क्या होता है ना कि बॉडी इतने ईजिली ना इस मोड को छोड़ती नहीं है ना, और ये जो सर्वाइवल मोड है इसी का एक पार्ट है सेल्फ, इसी का पार्ट है वो, ये हम लोग बात करेंगे आगे, इसी का पार्ट है। इस सर्वाइवल का ही एक पार्ट है सेल्फ, जिसमें बॉडी ये बोलती है कि मैं एक अलग एंटिटी हूं। मीन्स ये वर्ड अलग है और मैं अलग हूं। एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं जो आपको इंट्यूटिवली समझ में भी आ जाएगा। मी वर्सेस वर्ड, ये देखिए हमेशा आपको एक इंट्यूटिव फीलिंग होगी ही कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, ये एक ना परसेप्शन है जो आपके पास हमेशा 24 घंटे आपके ड्रीम्स के स्टेट में भी ये परसेप्शन हमेशा आपके पास है कि मैं
दुनिया से लड़ रहा हूँ। बट आपको क्या है ना, इस बात को जान के बहुत हैरानी होगी और मुझे तो अब हंसी भी आती है कि ये जो है ना अगेन एक ब्रेन का जनरेटेड मॉडल है कि मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो मॉडल है ना अगेन दिस इज एंश्योरिंग द सर्वाइवल, इसी के थ्रू सर्वाइवल हो रहा है। यानी कि जो मी वर्सेस वर्ल्ड है, यानी कि जो सेल्फ है, इसी के थ्रू सर्वाइवल हो रहा है। तो बॉडी इसना सेल्फ को कभी छोड़ेगी नहीं, और जो चेतना है ना वो इसके बियॉन्ड ही है, सारी इसके बियॉन्ड है, वो इसको ऑब्जर्व करती है बेसिकली। तो बॉडी ना कभी इसको छोड़ेगी नहीं। छोड़ेगी कब? जब उसको सर्वाइवल उसका एंश्योर होगा, तब इट विल ट्राई। जैसे वो मेंटल लेयर जैसा काम नहीं करती बॉडी, जैसे कि जो माइंड है, अब समझ लीजिए मैंने आपको एक चीज समझाया कि भाई तुम 30 डेज काम करोगे, आपको एंड में सैलरी मिलेगी। माइंड पीस में आ जाएगा, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ मुझे सैलरी मिलेगी। वो बार बार नहीं सोचेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगी। आपने कागज में पढ़ लिया, साइन कर दिया, यू आर एंश्योर्ड। कोई भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, अब ठीक है वो ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड आई थिंक कि माइंड जो है ना समझता है चीजों को, बॉडी नहीं समझती है। बॉडी रन्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे चलती है। जैसे कि देखिए आप जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कार आपने पहली बार चलाया, दूसरी बार चलाया, धीरे धीरे आप उस चीज को सीख गए। तो ये हुआ एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखना, ठीक है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखना हुआ। तो बॉडी ना ऐसे ही समझती है। जैसे अभी का जो हम लोगों का मोड है, आप लोगों का जो मोड होगा मेरे ख्याल से वो यही है कि मैंने एक मेंटल पैटर्न डिप्लॉय किया एंड आई सर्वाइव्ड। वो ऐसा चलती है बॉडी कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, यानी कि ये वाली चीज है ना, इसका कॉज का ये इफेक्ट है, यानी कि सर्वाइवल कैन बी एंश्योर्ड थ्रू दिस प्रोसेस। ऐसी चलती है बॉडी। ओके, तो आप जैसे मेंटली समझ लेंगे या इस वीडियो को ही समझ लेंगे कि ऐसा है, बॉडी को वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए होता क्या था, और आप लोगों के साथ भी मेरे कैसे होता होगा, वीडियोस तो मैं बहुत सारी देखता था, पर अगेन बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही लाइफ वापस स्टार्ट हो जाएगी, मेरी वही प्रॉब्लम, सब कुछ वैसा ही। तो फिर लगता है यार इस चीज का क्या मतलब है, जस्ट वी आर वेस्टिंग टाइम, है ना। तो ये ना इसी का ही एक पार्ट है, इसका इस सेल्फ का ये पार्ट है, that is ensuring your survival. So when safety is there, means you can identify, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, identifying the patterns and letting them resolve, है ना। अभी क्या हो रहा है ना, आपके पैटर्न रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, मीन्स देयर इज अ पैटर्न, सर्वाइवल पैटर्न, डर का। वो डर का पैटर्न बहुत सारे अलग अलग थॉट्स में आपको दिखेगा, बट पैटर्न इज सिमिलर एक्चुअली। तो ये वाला पैटर्न जब खत्म होता जाएगा ना, तब जाके माइंड, मतलब बॉडी, इट्स अ बॉडी पैटर्न। ओके, मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है तो आप सोच के उसको कर लिए, नहीं, इट्स अ बॉडी पैटर्न एंड बॉडी पैटर्न्स आर रिलीज डिफरेंटली देन योर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जब वो वाली चीजें शांत होनी स्टार्ट होगी ना, यानी कि आपकी बॉडी जब शांत होना स्टार्ट होगी, देन आपके थॉट्स और आपका सेल्फ तब स्टेबल होना स्टार्ट होगा। तो बॉडी क्या करती है ना, थोड़ा थोड़ा रिलीज करके चेक करती है कि मैं, जैसे कि मैं अगर लेवल 50 में चल रहा हूं सर्वाइवल के, कैन आई कम टू लेवल 49, फिर चेक करेगी, ओके आई कैन कम, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। इफ नॉट, गोज बैक टू 50, ओके, देन इट कम्स टू 48 एंड इट गोज लॉन्ग लाइक दिस, ठीक है। तो हो क्या रहा है ना, हम लोग जो डरते हैं, जो जनरल में, जैसे मेरे साथ था कि ऑफिस के प्रॉब्लम्स ही मुझे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेंगे, जबकि प्रैक्टिकली आई नो कि अभी के टाइम में इंडिया में ठीक ठाक जॉब होना भी बहुत मुश्किल है, आई नो, कॉग्निटिवली आई नो, बट डर फिर भी है, फिर भी ऑफिस जाने का मन नहीं है। सो ना ये जो भी चीजें हैं ना, ये इसी का ही एक पार्ट है, ये सर्वाइवल सिस्टम का। ओके, इट फियर्स, इट थिंक्स कि मैं अगर डरता हूं ना तो मेरा काम बन जाए, तो डरना ही सही है, डरना इज एंश्योरिंग सर्वाइवल, ये दोनों चीजें लिंक हो जाती है। और हमारे सोसाइटी में भी ना वो इस सिस्टम को जानते हैं कि फियर एक मेंटल ना, आपका जो पैटर्न है, मेंटल पैटर्न, उसको ना इन्वोक करता है, मींस कंप्लायंस। जैसे कि आप कंप्लाई करोगे आउट ऑफ फियर, ये तो आप सब रिलेट कर ही रहे होगे, आई डोंट थिंक कि इसका एग्जांपल चाहिए। तो आपको किसी चीज के लिए डराया गया, आपने उससे कंप्लाई किया और ये बचपन से चल रहा है। ओके, सो ये पैटर्न सेट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और लेवल आता है जिसमें माइंड पहले से ही प्रीएम्प्टिवली पिक कर लेता है कि ऐसा करने से फियर हो सकता है,
बिकॉज आई हैव लर्न, सो इट गोज डायरेक्टली टू हियर। मीन्स मैं, मेरे बॉस ने कुछ बोला, भले गुस्सा है नहीं है, ये बोला ये हो गया। ओके, दिस इज टोटली इवेडेड। एंड सिस्टम ना ऐसा ही इसलिए इवॉल्व हो गया है, हम लोगों का जो मॉडर्न सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, वो इवॉल्व भी हो गया आपके ये जो सर्वाइवल मैकेनिक मशीनरी है ना, इसको इन्वोक करने के लिए, ताकि वो इन्वोक हो और डायरेक्टली आप लोग कंप्लायंस पे आ जाए। तो बेसिकली हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हम सोचते हैं बहुत समझदारी से काम कर रहे हो, समझदारी नहीं, वो ये। ओके, हाँ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। देन वी कम टू आई डोंट थिंक यहाँ पे ओके ये एक मैंने बनाया था इसमें कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये ना आपको एक स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी कि आपको ना एक सहारा दे सकते हैं, लाइफ जीने का सहारा आपको मिल जाएगा। आप नम हो जाएंगे, थोड़ा सा माइंड हल्का सा शांत होगा, आपका काम उसमें निकल जाएगा, चलता जाएगा, पर आपको ट्रुथ नहीं मिलेगा। और जैसे कि हमने बोला, ट्रूथ चाहिए। ट्रूथ मतलब आप ट्रूथ खोजेंगे कब, जब आपका ना बेसिक सर्वाइवल वाला लेवल आपका, यानी कि फिजिकल और मेंटल सर्वाइवल, ये सारी जो लेवल है ना, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मतलब डायरेक्शन में आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आप उस पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इनफ, आपके पास सेफ्टी है कि अब आप हो सकते हैं, आप मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में ऊपर के डायरेक्शन में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को खोजना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप इस लेवल से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। स्कैफोल्डिंग कैन नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई यू। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना आपको यही देंगे। मीन्स दे आर, अब जैसे देखेंगे ना, जाएंगे उनके पास में, तो बहुत टाइम तो आपका वेस्ट ही हो जाएगा, बिकॉज ना बहुत टाइम वो बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पे। ओके, तो जो इसका जो ट्रूथ जिससे बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर, नॉट इवन आसपास भी नहीं, बहुत दूर है, तो उनके पास ना ये ट्रूथ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वीडियो सुनता था ना, और इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी गया, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, अगर आपको जैसे बोलेंगे वो, यू आर नॉट योर बॉडी, ऐसा बोलेंगे आपका हाथ आपका है क्या, हाथ नहीं होगा तो आप होगे कि नहीं, आपने भी सुना होगा, ठीक है, आंख नहीं होगा तो तुम होगे कि नहीं। इस टाइप से आपको एक तरीके से कंसेप्चुअली दे ट्राई टू एस्टैब्लिश कि आप बॉडी नहीं हो। ओके, इंट्यूटिवली अब हम जानते हैं कि बॉडी में भी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम समझते हैं कि बॉडी नहीं है, क्योंकि जो सेल्फ का जो मॉडल है वो है ही है। जो सेल्फ का जो मॉडल है, जो हम लोग को फील होता है कि एक सेल्फ है, वो जो मॉडल है वो यही है कि मैं अंदर हूँ, इवन आई एम ए सोल, मैं कुछ भी सोल हूँ या मैं समथिंग हूँ, और ये बॉडी मेरी है। तो दैट ऑन दैट लेवल दिस इज ऑलरेडी नोन कि यू आर नॉट दैट बॉडी। तो ये हमेशा बॉडी से रिलेट करके ये क्यों बताते हैं, मैं ये सोचता था। तो मैं सोचता था ये माइंड के बारे में क्यों नहीं बोलते, यू आर नॉट दैट माइंड, ये क्यों नहीं बोलते, ये माइंड के बारे में कौन बात करेगा। एंड आई फाउंड कि ईशा फाउंडेशन का मैंने एक पढ़ा था, इनर इंजीनियरिंग बुक है जग्गी वासुदेव की, उनको मैंने पढ़ा ना, तो उसमें माइंड के बारे में बात किया गया था। आई थिंक कि काफ़ी अच्छी बुक है वो। देन अगेन बट जस्ट टू नम यू और टू मार्केट देमसेल्फ, ठीक है। तो ये इसके बारे में तो बात क्या है ना, अब चाहे इसके बारे में बात करो या इसके बारे में, ये है एक ही चीज़ें, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। माइंड यानी कि और सेल्फ, यू कैन से, जो सेल्फ है, सेल्फ मीन्स ये वाला सेल्फ, डबल कोट्स वाला, ये वाला, तो ये जो सेल्फ है ना, ये ना आपके इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस बॉडी का डर माइंड का डर है। बॉडी पहले डरती है, जैसे बॉस को देखिए कि पहले बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, देन कम्स योर माइंड, बोलेगा कि ये नरेट करना स्टार्ट करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ये हुआ था, कुछ रिप्लेस करेगा, कुछ रिहर्सल करेगा कि यार ऐसा होगा, मैं इसलिए पहले से ही ना मैं सब कुछ ठीक ठाक आंसर दे देता हूँ, ये है ना। तो पहले यही से ही आपका पिकअप हो गया, बॉडी पिकड अप, एक्सपीरियंस है उसको पहले, वो इस लेवल के बारे में नहीं सोचती है। मीन्स जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं इतना स्किन एक्सपोजर होता है, स्किन एक्सपोजर के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता अट्रैक्ट होने के लिए, है ना। तो वो जो लेवल है ना, ये इस लेवल पे चलता है, वो इस लेवल के पहले माइंड के, या माइंड इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस, है ना, ये माइंड जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस।
तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो बॉडी का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है उस सर्किट को पहले ही रिक्रूट कर लेता है वो, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो वो बहुत पहले हो जाता है। इसलिए सबसे डोमिनेंट सिस्टम है ना स्किन एक्सपोजर, उससे क्या होता है जल्दी से आप किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। और क्या होगा, जैसे जैसे सोशल मीडिया का स्केल बढ़ेगा ये चीज़ें और भी बढ़ रही है, आप लोग ने देखा ही हुआ, इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो अब सर्वाइवल सर्किटरी में भी बहुत ज़्यादा आपको स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें ही आप ग्रैब कर पाओगे। तो इसका आपको जो बॉडी माइंड का रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको ग्रैब करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, थ्रू दैट ओनली आपका अटेंशन को ग्रैब किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ये वो हमेशा ना इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कोई बात करता है, पर है दोनों ये एक ही चीज़ है। तो जब तक हम लोग इसको ना कंबाइन करना नहीं समझेंगे, जब तक हम ये समझेंगे कि बॉडी अलग है, यानी कि बॉडी के लिए योगा प्राणायाम ये सब करना है जो ट्रेडिशन में हमारे बताए गए, माइंड का क्या है, माइंड के लिए हमको कुछ और करना है, तो ये चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ना ये चीज़ें हैं एक ही, और इसको ना सही तरीके से देख के हम लोगों को अप्रोच करना है ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन 2 था, इसके बाद मैं मेरे ख्याल से एक और वीडियो बनाऊंगा इंट्रोडक्शन के ऊपर में, उसके बाद हम लोग एक करके अच्छे टॉपिक्स पकड़ेंगे जिसमें हम लोग डीप में जाएंगे, और मैं आपको एक्सपीरियंशियली बताऊंगा कि मैंने उस चीज़ को कैसे समझा या वो चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ओके, सो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो और आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर कि क्या होती है मेरी अनफोल्डिंग, और हम लोग साथ में इवॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ओके, बिकॉज दिस स्पिरिचुअलिटी ना, ये जो चीज़ है ये हमेशा ना सोसाइटी में रहेगी ही, पहले भी थी, ये हमेशा से थी। पॉइंट, दिस इज लेस देन 1%। आप जो देख रहे हो ना, आप जो अभी सुन रहे हो मेरी बात, दिस इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, सो ना आपको ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं मिलेगा, और इसमें कोई चार्म भी नहीं है, और ना ही इसका कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो ये ना हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में दुनिया में बिखरी रहेगी, हमेशा से थी और ये हमेशा रहेगी, है ना। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग ना 2 पार्ट से ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक जो है एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपीरियंस, एक मैं बोलता हूँ कि मोड है, समझ लीजिए, है ना, अवेयरनेस मोड। इसमें चेतना में रहते हैं, आप कॉन्शियस रहेंगे, पूरा चैतन्य है आप, ये एक मोड है। और दूसरा मोड है सर्वाइवल, जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर रनिंग। ये समझ सकते हैं ऐसे कि 2 सॉफ्टवेयर के सिस्टम है, एक ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और ये हो रहा है, ये दिस इज लेस देन 1% रनिंग, 99% आर रनिंग दिस। ओके, सो ये हमेशा सिस्टम ऐसा बना ही रहेगा, ये थोड़ा सा सिस्टम बढ़ेगा, जब यहाँ से लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे इसमें लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पर ये सिस्टम हमेशा रहेगा बेसिकली, और इसी के बेस पे ना हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसे युगों को भी इसके बेस पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।